नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज के कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। सर्व समाज ने मुस्कान हत्याकांड की जांच अधिकारी बदलवाने की मांग की। रात्रि में शिनाख्त परेड निकालने को बताया अनुचित। मोहल्ले के नागरिकों ने सीसी रोड बनाने का किया विरोध। बिना तोड़े पुरानी सड़क पर ही बनाई जा रही है सीसी रोड। नाला अवरुद्ध होने से गंदा पानी सड़क पर, दुकानदार और राहगीर हुए परेशान। बंदरों व आवारा श्वानों के आतंक से हुए परेशान। निजी शिक्षा संस्थान संघ ने दिया ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। अलवर जिला प्रशासन द्वारा सिलीसेट क्षेत्र में स्थित देशी ठाट को सील किया गया था, लेकिन यूआईटी अधिकारियों को न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 3 अलवर के आदेश पर आज सील को खोलकर संपत्ति मालिक के सुपुर्द कर दिया गया। सील लगने के बाद देशी ठाट संचालक ने यूआईटी की कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी। न्यायालय ने आदेश दिया कि कुर्कशुदा संपत्ति में जाकर नगर विकास न्यास द्वारा जो ताले व सील लगाई गई है, सभी तालों को खोलकर संपत्ति का कब्जा प्रार्थी को दिलाया जाए। एनईबी थाना क्षेत्र के मोहन सिंह निवासी जवाहर नगर कॉलोनी ने थाने में उपस्थित होकर अपनी गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी दिनेश चंद्र ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की। पुलिस टीम ने तकनीकी व पारंपरिक तरीकों के आधार पर छानबीन करते हुए आरोपी आलम खान निवासी मैसाणा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से पीड़ित मोहन सिंह को राहत मिली है। परिवादी श्री मोहन सिंह निवासी जवाहर नगर कॉलोनी एनईबी ने प्रकरण दर्ज कराया था 15/8/2025 को कि उसकी गाड़ी जो उसने खरीदी थी उसको चोरी कर ले गए हैं, जिस पर आरोपी आलम खान निवासी मैसाणा उसको गिरफ्तार किया गया था और उसके कब्जे से गाड़ी को बरामद किया गया। श्री अजय कुमार एएसआई और उनकी टीम द्वारा मैसाणा गुजरात से उसको गिरफ्तार करके लाया गया है, जिसको आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। इससे कोई आपराधिक मुकदमा और भी सामने है? आपराधिक रिकॉर्ड वहां से अभी जानकारी की जा रही है। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र का सबसे बड़ा कस्बा और सबसे बड़ी ग्राम पंचायत होने के बावजूद कस्बा अलावड़ा में ग्राम पंचायत द्वारा कोऑपरेटिव गोदाम से मालपुर नवसारी गोविंदगढ़ मुख्य मार्ग पर प्याऊ वाले जोहर तक बनाया गया नाला पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है, जिसमें लोगों के घरों से आने वाला गंदा पानी सड़क पर फैल रहा है, जिससे यहाँ के दुकानदारों को और राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आते जाते वाहनों से गंदे पानी की छींटे दुकानों पर बैठे ग्राहकों के कपड़े गंदे कर देती है। गंदे नाले की सफाई को लेकर आज यहाँ के दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन किया और बताया कि लगभग 4 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा ये नाला निर्माण करवाया गया था, लेकिन जब से ये नाला निर्माण करवाया गया है तब से आज तक नाले की सफाई नहीं कराई गई। इस बारे में ग्राम विकास अधिकारी विक्रम यादव से बात की तो उन्होंने बताया कि अगले 15 दिनों में कस्बे के 1 से लेकर 6 तक सभी नालों की सफाई करा दी जाएगी। हमारा ये काम करे हम तो ये आते जाते छीट लगे, रोड पे पानी भरो पड़ा सारों को। क्यों भर रहे हो? कोई करे ही ना लाड़ा इनकी साहब बात है कि कैसे भी कई साल से एक बार दुकानदार ने जरूर सफाई करवाई आगे पंचायत कुछ करे ही ना आया। हम तो नाला बनाया सफाई ना हुई, एक दिन भी साफ ना करवाए, सारा चौक हो पड़ा नाड़ा। जो पिछले साल से 4-5 साल पहले जो नाला बना उनको आज तक ना तो सफाई हुई है और सारो पानी जो रोड पे आ रहा है। एक बार जो नालान की सफाई हुई है तो सब दुकानदारों ने मिलके पैसा करके तब इकट्ठे करिए। पंचायत यहाँ तो कुछ काम ना करी पंचायत, और ये सारी गंदगी हुई पड़ी है। पंचायत से निवेदन है, बार-बार उन्होंने कई बार आग्रह भी करा है कि ये जो गंदगी है साफ कराए, नाला ने साफ कराए, नाला चालू कराए, जो पानी जोहड़ी में जाए ताकि आम आदमी परेशान ना हो। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मध्यावधि चुनाव के बाद वर्तमान विधायक सुखवंत सिंह के प्रयासों से 1 साल के अंदर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न विकास कार्यों के लिए 215 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। विधायक सुखवंत सिंह ने बताया कि इन स्वीकृतियों से क्षेत्र की वर्षों पुरानी सड़कें, कॉलेज, बिजली और पानी जैसी मूलभूत समस्याओं का समाधान कराया जा रहा है, जिसका जनता को काफी फायदा मिलेगा।
और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्राइड होटल्स ग्रुप ने सरिस्का टाइगर रिजर्व के नजदीक अपने नए लग्जरी रिसोर्ट प्राइड प्रीमियर अलवर का भव्य उद्घाटन किया। प्रकृति, आधुनिक विलासिता और प्राइड की विशिष्ट आतिथ्य परंपरा का सुंदर संगम, ये रिसोर्ट अलवर को उत्तर भारत के प्रमुख अवकाश, डेस्टिनेशन वेडिंग और कॉर्पोरेट रिट्रीट सर्किट में और मजबूत बनाता है। कार्यकारी निदेशक अतुल उपाध्याय ने कहा कि देश में अनुभवनात्मक पर्यटन, शॉर्ट ट्रैवल और गंतव्य शादियों की मांग तेजी से बढ़ रही है और अलवर अपनी वन्यजीव विरासत और बेहतरीन कनेक्टिविटी के कारण इस वृद्धि का केंद्र बन रहा है। प्राइड प्रीमियर अलवर उच्च क्षमता वाले टियर 2 बाजारों में समूह के विस्तार को मजबूती देगा। रिसोर्ट में 80 आधुनिक कमरे और कॉटेज, कैफे प्राइड, सरिस्का सनडोनर, रूफटॉप बार व लाउंज और मिस्टर कन्फेक्शनर जैसे विशेष पाक अनुभव उपलब्ध हैं। विशाल लॉन और स्तंभहीन बैंक्वेट सहित लगभग 30,000 वर्ग फीट के आयोजन स्थल इसे वेडिंग और बड़ी कॉर्पोरेट कार्यक्रमों के लिए आदर्श बनाते हैं। उत्तरी क्षेत्र के उपाध्यक्ष मोहम्मद शोएब ने कहा कि ये लॉन्च जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के बाद राजस्थान में प्राइड की मौजूदगी को और मजबूत करता है तथा पूरे उत्तर भारत में सांस्कृतिक रूप से इमर्सिव और प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी अनुभव सुनिश्चित करता है। प्राइड प्रीमियर अलवर अब बुकिंग के लिए खुल चुका है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं 1800 209 1400।
नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है। मैं वाइस प्रेसिडेंट उत्तर भारत का प्राइड होटल्स के लिए। मेरे साथ मिस्टर अतुल उपाध्याय हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और बोर्ड मेंबर हैं प्राइड होटल्स के। प्राइड अलवर का आज इनॉग्रेशन हम लोगों ने किया है और ये बहुत सुंदर होटल है जहाँ पे करीब करीब 30,000 स्क्वायर फीट की बैंक्वेटिंग है। 8,200 स्क्वायर फीट का तो ये हॉल है, उसके बाद लॉन है, एक ऊपर रूफ टॉप में कॉफी शॉप बन रहा है, साथ में वहां पर सनडाउनर बार है, जिम है, स्पा है, स्विमिंग पूल है। तो कुल मिला के एक ये कंप्लीट पैकेज है और ये मुझे लगता है कि यहाँ का अलवर का सबसे सुंदर होटल होगा। और प्राइड अपने अच्छे खाने के लिए जाना जाता है, तो आप लोग प्राइड में आके खाने का स्वाद लें। और यहाँ पे तरह तरह के इंडियन डिशेस और लोकल डिशेस का भी समावेश किया गया है। कुल मिला के जो रूम्स हैं वो डिलक्स, सुपीरियर और प्रीमियम कैटेगरी हैं। इसके अलावा आपको जान के हर्ष होगा कि पहली बार यहाँ पर कॉटेजेस को भी हम लाए हैं जो कि बहुत ही सुंदर हैं और ऑलमोस्ट 400 स्क्वायर फीट का एरिया है। बहुत ही सुंदर और बहुत कंफर्टेबल रूम बने हुए हैं यहाँ पर। तो कुल मिला के जिस तरीके का आपका अराइवल एक्सपीरियंस होता है, हम बिल्कुल मेन रोड पे हैं, कनेक्टिंग हैं और यहाँ से वेडिंग्स के लिए एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन ये प्राइड प्रीमियर अलवर बनने वाला है। और हम अलवर के निवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। उनका धन्यवाद है कि इस होटल को ऑलरेडी पैट्रनाइज करना शुरू कर रहे हैं। बहुत सारी बुकिंग आनी शुरू हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे। थैंक यू। अलवर शहर के एनईबी थाना पुलिस ने तेजाब चोरी के मामले में महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। परिवादी द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि तेजाब से भरा एक टैंकर चोरी हो गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। सुराग जुटाने और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। जी सर, आरोपी गिरफ्तार किया है, किस मामले में गिरफ्तार किया गया? अभी 5 तारीख को 5/12/2025 को परिवादी श्री चंचल सिंह ने प्रकरण दर्ज कराया था कि उनका तेजाब से भरा हुआ टैंकर रात्रि को चोरी हो गया है, जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर तलाश की गई, जिस पर श्री ईस मोहम्मद एएसआई व नरेश कुमार हेड साहब में टीम द्वारा तलाश करते हुए पुनाना पुलिस के सहयोग से टैंकर को जब्त किया गया और आरोपी अजरुद्दीन निवासी बिछोर नुमेवात को भी गिरफ्तार किया गया है, जो अभी पुलिस अभिरक्षा में चल रहा है। अलवर शहर में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एनईबी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके नेटवर्क तथा अन्य संभावित सहयोगियों की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के कारोबार पर सख्ती आगे भी जारी रहेगी ताकि शहर में इस तरह की अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। जी सर, बताइए, आरोपी गिरफ्तार किए। श्री देवीशाह एएसआई में टीम द्वारा गश्त के दौरान आरोपी पटवारी खां को अवैध शराब के पगों सहित गिरफ्तार किया गया है जेके नगर से, जिसको आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। अलवर जिले के ग्राम अलापुर खसरा संख्या 731 और ग्राम खेड़का खसरा संख्या 261 से सटी पहाड़ी पर खनन विभाग द्वारा जारी की गई लीज को लेकर ग्रामीणों और किसानों में गहरी नाराजगी है। किसानों का कहना है कि ये पहाड़ी उनकी खातेदारी भूमि के बीच स्थित है और यहाँ खनन कार्य शुरू होते ही क्षेत्र के पर्यावरण, जल स्रोत और कृषि पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। ग्रामीणों ने मांग की है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को ध्यान में रखते हुए इस लीज को तत्काल निरस्त किया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। 3 गांव पड़ते साहब, 8-10 हजार पॉपुलेशन है और जहां माइनिंग चलती है वहां कितना प्रभाव पड़ता है। क्या माइनिंग शुरू हो गई है? माइनिंग अभी लीज हुई है। 2 तारीख को इसका ऑप्शन हुआ है अभी मात्र। और ऑप्शन में जो चीजें पूरी की जाती हैं वो चीजें मेरे हिसाब से अनवैलिड है। MPMS जो प्रणाली है उसके हिसाब से भी वकील साहब ने बताया कि भाई जो 100 मीटर का सिस्टम था और जहाँ पे वो चालू है उनको दोबारा से, जबकि वो नई लीज है, कोई वहां से लीज चालू हुई नहीं है अभी तक, कोई पुराना काम चल रहा है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है वहाँ पे। पहाड़ी को लगातार ग्रीनरी करने के लिए ग्रामीणों मैं यही कह रहा हूँ, ये सरकार बार बार कहती है भाई पहाड़ी पर तारबंदी करो, ग्रीनरी करो, और वो वहां से उसको नष्ट कर रहे हैं। अभी आप कलेक्टर साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है, क्या आपकी मांग थी? मैं वहीं का ही निवासी हूँ। ये लोग मेरे पास आए थे, इन्होंने
उस पहाड़ी को बहुत ज्यादा पेड़ और हरियाली से सुसज्जित किया था, और ताकि उसमें जो बारिश होती है तो उसका पानी उसके अंदर इन्वेस्ट हो सके और उसके वाटर लेवल ऊपर हो सके। अब क्या करे, प्रशासन उस पहाड़ी को उजाड़ रहा है लीज पर देकर, और ग्रीनरी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्या इफेक्ट पड़ेगा? उसपे सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे, सब जीव जंतु वहाँ रहते हैं काफी, और जो कुछ जिनके जमीन नहीं है वो पहाड़ में कुछ अपनी गाय भैंस बकरी चराते हैं, वो भी नहीं चरा पाएंगे। क्या किसान को क्या फर्क पड़ेगा? किसान का वाटर लेवल है वो नीचे चला जाएगा, पानी बिल्कुल सूख जाएगा। दूसरी चीज है कि वहां से जो खनन होगा तो वहां के लोग रात को सो नहीं सकेंगे, उनकी फसल पर सारी जो मिट्टी है वो छा जाएगी। जब मिट्टी ऊपर छा जाती है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया साइंस के हिसाब से वो नहीं होगी और फसल वही की वही डंप हो जाएगी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर आज दोपहर 1 बजे रामगढ़ तहसील के गांव सांखला में किसानों ने बीज विधेयक 2025 व बिजली विधेयक 2025 की प्रतियां जलाई व नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला संयोजक मास्टर मुख्तियार सिंह कर्नावल ने किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार से बीज व बिजली विधेयक 2025 को तत्काल वापस लेने की मांग की।
बड़ौदा में कस्बे में बंद हुए आवारा श्वानों के बढ़ते आतंक से परेशान निजी शिक्षा संस्थानों द्वारा नगरपालिका अधिशासी अधिकारी रेखा गुजर को ज्ञापन सौंपकर इन्हें पकड़वाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि नगरपालिका में बंदर, आवारा पशु व आवारा श्वानों का दिनों दिन आतंक बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन विद्यालय आने जाने के दौरान बच्चों को काटने की घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिसके कारण अभिभावकों व पढ़ने वाले बच्चों में डर का माहौल व्याप्त बना हुआ है। इस कारण स्कूल संचालक चिंतित रहते हैं। ज्ञापन में नगरपालिका ईओ से निराश्रित पशुओं, बंदर, आवारा श्वानों को पकड़वाने की मांग की गई। गोविंदगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा पहली बार वर्ष 2025-26 में आयोजित ग्रीन ग्रोथ स्किल्स प्रतियोगिता विद्यार्थियों के कौशल विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। ये प्रतियोगिता कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत सरकारी एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए प्रतिभा का मंच प्रस्तुत करती है, जहां निबंध लेखन, आशु भाषण, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी एवं चित्रकला के माध्यम से विद्यार्थी अपनी रचनात्मकता और क्षमता का परिचय दे सकेंगे। गोविंदगढ़ ब्लॉक के गांव पथरोड़ा में इब्तिदा संस्था और एक्सिस बैंक फाउंडेशन के सहयोग से चलाए जा रहे महिला आजीविका संवर्धन कार्यक्रम के तहत पशु स्वास्थ्य जांच एवं बांझपन उपचार शिविर का आयोजन किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से आईआईटी मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
गोविंदगढ़ ब्लॉक स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामबास में 8 दिसंबर 2025 को ब्लॉक स्तरीय एसएमसी एसडीएमसी मास्टर ट्रेनर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मास्टर ट्रेनर शामिल हुए जो कि आने वाले दिनों में अपने अधीनस्थ विद्यालयों की समितियों को प्रशिक्षित करेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ एसीबीईओ अकबर खान, आरपी तरुण कुमार अटोलिया और स्थानीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशिक्षण के दौरान एसीबीईओ आरपी तरुण कुमार, मास्टर ट्रेनर मुकेश कुमार शर्मा ने महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। पीड़ित परिवार सर्व समाज और अध्यक्ष खटीक समाज अलवर छेल बिहारी किरार ने पुलिस अधीक्षक खेरथल को ज्ञापन देकर मुस्कान हत्याकांड की जांच बदलवा कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला से करवाने तथा सभी शेष अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि मुस्कान के साथ हुई अमानवीय, क्रूर और हृदय विदारक घटना ने संपूर्ण समाज को स्तब्ध कर दिया है। इस प्रकार की विभत्स घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि समाज की अस्मिता और सुरक्षा पर गहरा आघात है। न्याय और कड़ी कार्रवाई की आशा में पीड़ित परिवार एवं सर्व समाज की दृष्टि पुलिस प्रशासन पर टिकी हुई है, लेकिन वर्तमान जांच की कार्यप्रणाली और घटनाक्रम को देखते हुए हमारे मन में गंभीर शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। आरोपी की निकाली गई परेड ने कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए। परेड अवकाश के दिन रविवार और रात्रि में निकाली गई, जिससे ये केवल खाना पूर्ति जैसी प्रतीत हुई और आरोपी के चेहरे और व्यवहार में न भय था न किसी प्रकार का पश्चाताप। पीड़ित परिवार और समाज को परेड की कोई पूर्व सूचना भी नहीं दी गई थी। हमारे जो बाहर से पधारे हैं और आज एक जैसे ही इस बात की खबर लगी, बहन हमारी बेटी मुस्कान की हत्या के बारे में जैसे ही पता लगा, दिल्ली से डेलीगेशन आया है, हमारे हरियाणा से आए हैं, हमारे महाराज जी बालकनाथ जी हमारे बीच में हैं, दायमा जी, जंग बहादुर जी और हमारे विनोद नावरिया साहब, बड़गुजर साहब, जंग बहादुर जी और हमारे प्रमोद नावरिया जी, आप सब लोग आए और हमको जो ढांढस बंधाया, जो हमारी बेटी के लिए आपने इतने दूर से चल कर के आए, तो हमें निश्चित तौर पे हमको ये विश्वास हो गया कि समाज हमारे साथ है और हम हर संभव ये प्रयास करेंगे कि हमारी बेटी को न्याय मिलेगा। आपका विश्वास, आपका सहयोग हमें चाहिए और आप आए हो, इसके लिए हमें बहुत आत्मबल भी मिला है और हम इस लड़ाई को जीतेंगे। हम उसको फांसी से नीचे की सजा मुकर्रर होने देंगे, फांसी ही मांग करेंगे क्योंकि ये रेयर टू रेयर केस है और फांसी से नीचे हम कोई बात समझौता नहीं करेंगे। महाराज जी हैं, छेल बिहारी वो किराड़ जी, दिल्ली के लोग जो भी आए हैं, करोल बाग से, चाहे प्लास्टिक मार्केट से, विवाह और समारोह से, हम आपके साथ है तन मन और धन से। और महाराज जी की अगुवाई में, आपकी अगुवाई में कोई पीछे हटने वाले हैं ही नहीं। हम जो गुरु जी कहेंगे वो हर चीज से जैसे भी ये कहेंगे। बोले दुर्बलनाथ जी महाराज की जय, बोल बालकनाथ महाराज की जय। राजभट्ट दयानंद कॉलोनी में नगर विकास न्यास द्वारा सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। संबंधित निर्माण कार्य एजेंसी के प्रतिनिधि से जानकारी प्राप्त करने पर बताया गया कि कॉलोनी में पूर्व में बनी हुई पक्की सीसी रोड के ऊपर ही नई सीसी रोड का निर्माण किया जाएगा। साथ ही ठेकेदार द्वारा कॉलोनी वासियों से ये भी लिखवाया जा रहा है कि सड़क निर्माण के दौरान यदि सीवरेज चैम्बर, पानी की पाइपलाइन टूट जाती है तो उसके लिए स्वयं मकान मालिक जिम्मेदार रहेगा एवं स्वयं मकान मालिक द्वारा ही उसकी टूट फूट को सही करवाया जाएगा। वहीं कॉलोनी वासियों का कहना है कि यदि पूर्व में ही बनी हुई सड़क के ऊपर नई सड़क बना दी जाती है तो जिन निवासियों के मकान पूर्व में ही बनी हुई सड़क की सतह के बराबर, उनके मकान नई सड़क की सतह से नीचे रह जाएंगे एवं बरसात गंदी नालियों का पानी, सड़क की गंदगी मकान के अंदर जाएगी। कॉलोनी के अधिकांश निवासी मजदूरी करने वाले हैं एवं मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं, जिनके द्वारा मकान को तोड़कर ऊंचा उठाकर नया मकान बनाना संभव नहीं है। हम वार्ड नंबर 43 से आए हैं, धर्म नगर से, हनुमान सर्किल से। हमारे यहाँ पे सड़क का निर्माण किया जा रहा है। उसमें यह है कि सड़क के ऊपर सड़क बनाई जा रही है। हमारा कहना यह है अधिकारियों से भी और जो ठेकेदार है उनसे भी कि सीसी रोड को तोड़ के दोबारा से उसका निर्माण किया जाए, जिससे आने वाले टाइम में पानी की समस्या का निजात मिले, आगे बरसात का पानी घरों में ना जाए। हमने ठेकेदार से इस मामले में बात भी की है, तो ठेकेदार ने हमसे ये बोला है कि जो सीवर लाइन है या नालियाँ जो बनी हुई हैं, अगर वो टूटती हैं तो उसके जो निर्माण किया जाएगा वो आप स्वयं खुद अपनी जेब से करेंगे। तो इसलिए हम आज यूआईटी आए। मैडम ने क्या कहा है? मैडम ने बोला है कि अधिकारी से बात की है मैडम ने, और बोला है कि अधिकारी को वहाँ जाके और देखना है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है जो चल रही है, उसका निजात निकालना। क्या है हमारे यहाँ जो है वार्ड नंबर 43 दयानंद नगर में
रोड का निर्माण हो रहा है, तो उसमें पहले का जो आरसीसी रोड बना हुआ है उसी के ऊपर जो है रोड को जो है बनाया जा रहा है, उसकी खुदाई नहीं की जा रही। इसी कारण से जो है हम यहाँ पर आए। मकान जो है नीचे पड़े हुए हैं, नालियाँ जो है भरी हुई है, नालियों की रिपेयर नहीं है, नालियों की सफाई नहीं होती। तो क्या सड़क को ऊपर कर दिया गया है, क्या है? सड़क को ऊपर कर रहे हो, अच्छा, उसको खुदाई करके नहीं बना रहे आरसीसी रोड को, अच्छा, जबकि खुदाई होकर बनना चाहिए। अभी आश्वासन क्या दिया है मैडम ने? मैडम ने तो यही कहा है कि भाई जो है मैं जो है अभी बात करती हूँ अधिकारियों से, उसके बाद में जो है तुम्हें बता दिया जाएगा। अगर मैडम अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करोगे? आगे कार्रवाई क्या रहेगी? आगे कार्रवाई फिर दोबारा से वो करेंगे। गौरव पथ स्थित प्रेसिडेंसी स्कूल में विश्वजीत स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा आयोजित रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में 200 से ज्यादा अलग अलग आयु वर्ग में प्रतिभाओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि अमित नाहटा जैन ने बच्चों को मेडल देकर सम्मानित किया और बच्चों को भविष्य में अच्छा करने के लिए प्रेरित किया और बच्चों का उत्साहवर्धन कर आशीर्वाद दिया। एकेडमी प्रशिक्षण विश्वजीत ने नाहटा का आभार जताया। वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर की ओर से कल टीम के पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्गीय गजेंद्र सैनी की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर एवं निःशुल्क एनिमल वैक्सीनेशन कैंप का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कुल 51 यूनिट रक्तदान किया गया तथा 31 मूक जीवों का निःशुल्क टीकाकरण किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं।
जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ कस्बे में बहादुरपुर रोड पर RICTC प्रशिक्षण केंद्र के समीप लगी ट्रांसफार्मर से पिछले 4-5 दिनों से अधिक वोल्टेज निकल रहा है, जिसके चलते अनेक उपभोक्ताओं के घरेलू उपकरण और व्यावसायिक लैपटॉप, मूर्तिकारों की मोटरें आदि फूंक गई हैं। इस बारे में उपभोक्ताओं द्वारा विभागीय अधिकारियों को लिखित में ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। FRT टीम के लोगों का कहना है कि ट्रांसफार्मर में कमी है, इसे बदलवाया जाए, और तकनीकी कर्मचारी ट्रांसफार्मर को खराब नहीं मान रहा, जिसका खामियाजा हम उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। भीमार में आजाद समाज पार्टी की कल बगरतराया में जिला स्तरीय बैठक जिला अध्यक्ष रामनिवास बरवाड़ा की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि भीम आर्मी प्रदेश महासचिव एडवोकेट नवल सिंह रहे। उन्होंने बताया कि मीटिंग में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का दामन थामा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष ने पार्टी का पट्टा पहनाकर सदस्यता ग्रहण कराई। बतलाना हो, टाइम पास करना हो, हो सकता है कुछ आपकी अच्छी बात हो, हमको अच्छी लगे, हो सकता है कुछ हमारी अच्छी बात हो तो आपको बढ़िया लगे, आपको जीवन में परिवर्तन। इसलिए मैंने जो है थोड़ी देर गौर से सुना। नौगांवा तहसील की ग्राम पंचायत पाटा में 78 साल पुरानी हवेली का एक जर्जर हिस्सा भरभरा कर गिर गया। आसपास से गुजर रहे ग्रामीण और पड़ोस में रहने वाले लोग बाल बाल बचे। पड़ोस में रहने वाली जंतो बाई ने बताया कि वे अपने घर में थे, तभी अचानक तेज आवाज आई। बाहर आकर देखा तो पुरानी हवेली भरभरा कर गिर गई। उन्होंने बताया कि उनके बच्चे यहीं खेलते रहते हैं। गनीमत रही कि हादसे के समय बच्चे वहां नहीं थे, अन्यथा किसी की भी जान जा सकती थी। उन्होंने बताया कि प्रशासन को कई बार शिकायत कर दी गई, लेकिन अधिकारी आकर फोटो खींचकर खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते। क्या घटना हुई थी अभी? हवेली गिरी है, बात करण बाल बचो अभी। कौन था? चरण। लोग बाग निकल रहे थे, रास्ता है सबका। भाई मैं मर जाऊं तो फिर पता नहीं कहाँ मरे को। एक रोड मार दिए, हजारों में पड़ी है यार नीचे। आपने इसके पहले कोई शिकायत किसी की? भाई सबन से कहली, इनसे भी कहली, भाई बाहर से फैक्ट्री पटवारी इनसे भी कहली, तो फोटो खींच कहनी सब काम कर जाए, छोड़ जाऊंगा पर। आप कहाँ थे उस टाइम? यही थे, थोड़ा थोड़ा बचा मैं तो बस, और की सामान लेके जा रहा था, कट्टे खाद के थे। जैसे आप निकले गिर गई या आपके सामने गिरते? सामने ऊपर कट्टन के पत्थर पड़े। अच्छा, कट्टन के ऊपर। और क्या? तो आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हैं, इसको गिराना चाहते हैं, भाई गिरा दे तो बढ़िया ही है, नहीं तो किसी का लेकर ही है। घर है पास में, सब लेकर यहाँ निकले, रास्ता है निकले, किसी को ठोक मारेगी ये तो। भाई घटना क्या हुई, अंदर बिस्तरों में सो रहे थे, अंदर एकदम आवाज आई, बाहर निकल के आए तो हवेली पूरी नीचे गिर गई है। लोग बाग निकल रहे थे, बच्चे भी निकल रहे थे, सब कोई निकलता है, रास्ता है हमारा। हमने कितनी बार बोला है, हमारी किसी ने सुनाई करी नहीं। इससे पहले भी तो सेक्रेटरी साहब इसके और पटवारी सर्वे कर गए हैं। सब लोग देखा है, किसी ने कुछ ऑप्शन ही नहीं करा उठाया इसका। हमारी किसी ने सुनी नहीं है कि लोग आई रोल में चाहती है, हमारे हल्ले से हल्ले में बात को टाल दिया गया है। कहाँ पर है आपका घर? कहाँ पर है? घर पे यही है। अब खतरा तो हमको है ना, हमारे बच्चे छोटे छोटे, सबसे ज्यादा खतरा हमको ही है, और हम ही ज्यादा दिखते कि ये हल्ला करते हैं। आप क्या चाहते हो? सबसे ज्यादा खतरा आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं इसको हटाया जाए, बस। किसी दिन हमारा नुकसान होएगा तो फिर क्या होगा? अगर आज कोई कुछ होनी हो जाती, कोई मर जाता, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन था? कोई है था जिम्मेदार? कोई जिम्मेदार नहीं। एक आदमी हल्ला मचाता दिखाई देता है कि ये हल्ला मचा रहा है, हल्ला नहीं मचा रहे, हमारी दिक्कत हो रही है, हम इसलिए हल्ला कर रहे हैं। बस हम तो यही चाहते हैं, हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसको गिराया जाए। गोविंदगढ़ खेस्ती गांव में एक हादसे में 3 वर्षीय मासूम अनिका घर पर खेलते खेलते गर्म पानी के भगोने में गिर गई, जिससे वे झुलस गई। बालिका के पिता अनिल अपनी बेटी की बाल कटवा कर उसे घर वापस लेकर आए थे। उसी दौरान घर में रखा गर्म पानी अनिका की नजरों से ओझल था और खेल खेल में मासूम बच्ची उसका शिकार बन गई।
अचानक चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और अनिका को तुरंत गोविंदगढ़ अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने स्थिति को देखते हुए उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। चिकित्सकों के मुताबिक बच्ची करीब 15% तक झुलस गई, जिसका जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए ALBA न्यूज के साथ। नमस्कार।